हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। और इसमें टोटल पेज हैं 8। इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है। और नीचे कुछ निर्देश हैं। पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है, क में और ख में। ठीक है। ये पेपर का पहला पेज है। उसके बाद में है आपका ये है पेपर का दूसरा पेज। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या है तो वो है 2। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे तो वो थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया तो वो किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जिन्हें रेलवे का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है। और जेम्स वाट ने जो था रेलवे का इंजन बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ नेतृत्व किया था तो वो किया था लखनऊ में। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है तो वो है 5 वर्ष। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है छठा क्वेश्चन। भारतीय संघ के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय है तो वो है उच्च न्यायालय। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता भारत में सबसे बड़ा न्यायालय है तो वो होता सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे पूछ लिया है भारत के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय है तो वो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है। हर राज्य का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है और पूरे देश का भी एक हाई कोर्ट होता है अलग, जिसे बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद है आपका तीसरा पेज और यहाँ से स्टार्ट है आपका 7वां क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ था ये आपको लिखना है। तो एक तो हुई थी वर्साई की संधि, जिसमें जर्मनी पे जो था कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। और सेकंड हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनकी जो थी हार हुई थी। ठीक है। आठवां है आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो उनमें एक हो जाएगा असहयोग और एक हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के 2 विशेषाधिकार लिखिए। तो वो हो जाएगा क्षमादान की शक्ति और भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। सैन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास हैं। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन। रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। तो लेनिन ने बोल्शेविक दल की स्थापना की थी, एक हो जाएगा। नंबर 2, जमींदारों की ज़मीनें छीनी और साधारण किसानों को दे दी। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा निजी कारखानों को सरकारी घोषित किया लेनिन ने। उसके बाद है आपका गर्मपंथी और नरमपंथी में अंतर, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो वो हो जाएगा राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। ठीक है। उसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बारे में। ठीक है। और 13वां है आपका सार्क के बारे में। सार्क द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क। एक ग्रुप बना हुआ है कई देशों का, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, ये चौथा पेज। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट है आपका 14वां क्वेश्चन। यहाँ पे मानचित्र वाले प्रश्न हैं आपके। आधा नंबर मिलेगा आपको जगह का नाम लिखने का, आधा नंबर मिलेगा आपको मैप में सही जगह दर्शाने का। वह स्थान जहाँ 10 मई 1857 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वो हुआ था मेरठ में। वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाज़ा है तो वो है फतेहपुर सीकरी यूपी में। वह स्थान जहाँ कुंभ का मेला लगता है तो वो लगता है 4 जगह, किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं आप, हरिद्वार,
नासिक, उज्जैन, ठीक है। वह स्थान जहाँ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो वो किया था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो वो थी श्रीरंगपट्टम। उसके बाद में ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। दृष्टिबाधित के लिए है नीचे वाला, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ख। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वो है गंगा का डेल्टा, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जिसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, समय से पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, तो वो है पंचम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसमें आपका राइट आंसर है। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो वो है सीमेंट उद्योग। 18वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो वो है 8,848 मीटर। 19वां क्वेश्चन है, कोलार संबंधित है, तो कोलार है सोने से, ठीक है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वो है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। और ये है आपका 6ठा पेज, ठीक है। और ये है आपका 7वां पेज, और ये है आपका 8वां पेज, और आपका पेपर फिनिश।